एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं 13 अगस्त से 31 अगस्त तक कर्ट अफेयर के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में आजादी के महोत्सव पर देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 229 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक पीएमजी से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भासिस दत्तात्रेय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी आधिकारिक निमंत्रण आमंत्रण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किला पर तिरंगा फहराया है। हाल ही में केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में घोषणा की गई है कि ऑस्ट्रेलिया 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हाल ही में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टी20 क्रिकेट में कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करने का फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य भर में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की शुरुआत की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्कबुद्दी चावल को बी टैग मिला है। हाल ही में मिशन लूना -25 रूस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 पीएसयू के साथ समझौता किया है। हाल ही में जननिक सिन्हा ने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार हुआ है। हाल ही में केरल में नेहरू ट्रॉफी नॉक दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने दोबारा भारत की नागरिकता ग्रहण की। हाल ही में सुलभ गोप के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया है। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल फाइनल में अल्कराज ने अनुभवी नोवाक जोकोविच को हराया। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वह विंबलडन पुरुष खिताब जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी यूएई में अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2024 से बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू होने की उम्मीद है। इससे संबंधित एमओयू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला वैश्विक परिसर स्थापित करने की भी घोषणा की थी। भारत और मंगोलिया की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट -23 में हिस्सा ले रही हैं। यह सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आयोजित किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास घुमंतू हाथी मंगोलिया के साथ भारत का एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज तोंडिमान ने इटली में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कांस्य पदक जीता। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप का आयोजन इटली के लोनाटो में किया जा रहा है। लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वीराज तोंडिमान भारत के एकमात्र पदक विजेता हैं। इससे पहले उन्होंने दोहा में कांस्य पदक जीता था। नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसके आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। वार्षिक बोनालू महोत्सव का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया, खासकर पुराने शहर के कुछ हिस्सों में। यह त्योहार हर साल हिंदू चंद्र माह आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है। बोनालू एक वार्षिक त्योहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्योहार देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। तेलुगु में बोनम शब्द का अर्थ है भोजन या दावत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ के समन्वय से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 2416 करोड़ रुपए मूल्य की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गईं। घटना में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने केरल के कोची के मेकअप गांव में आयोजित एक समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया।
यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और केरल सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 94.85 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसकी मदद से उभरती ग्राफीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में बांझापन शिविरों के साथ ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय मंत्रालय ने पशुधन जागृति अभियान के तहत यह पहल शुरू की है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। घुटने की चोट के कारण वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 36 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 2010-11 एशिया श्रृंखला के दौरान 14 विकेट लिए, जिसे उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से जीता। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम ही 10051439 रखा है। वैज्ञानिकों ने इस नए तारे को कार्बन एनहांस मेटल पोर (CEMP) के रूप में वर्गीकृत किया है। तारे की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए सुबारू टेलीस्कोप से जुड़े स्पेक्ट्रोग्राफ (HDS) का उपयोग किया गया था। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 अगस्त से नई दिल्ली में किया जा रहा है। फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली से की गई है। इस महोत्सव का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अभिनेता विक्टर बैनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया। यह फिल्म फेस्टिवल 2 सितंबर को चलेगा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना 1964 में नेहरू की 75वीं जयंती पर की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और CAPF कर्मियों को 9 मरणोपरांत सहित 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, 2 सेना पदक वीरता, 52 सेना पदक वीरता, 3 नौसेना पदक वीरता और 4 वायु सेना पदक वीरता शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE सुविधा में भारत के नवीनतम युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया। विंध्यगिरी भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा बनाए जा रहे तीसरे जहाज का नाम है। P-17 परियोजना के पहले 5 जहाज 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए जा रहे हैं। GRSE भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक है। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टैक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक कैरिबियाई देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है। शत्रुजीत सिंह 2002 से 2005 तक CBI में SP और DIG के पद पर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई। विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। इसके तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही लगाए जा चुके हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला वापस ले लिया है। पिछले साल जुलाई में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए वनडे टीम में शामिल किया गया है। भारत में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखते हुए उनकी वापसी अहम मानी जा रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4 दिवसीय युवा 20 शिखर सम्मेलन आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ। इसका आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान Y20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने R दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह 1 सितंबर 2023 को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 अगस्त 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। LIC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा, लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम नाम से एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा लावारिस जमा का पता लगा सकता है।
आरबीआई ने बताया कि फिलहाल 7 बैंकों में जमा लावारिस जमा की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। भारतीय धाविका दुती चंद को चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के कारण दिसंबर 2022 में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 29 वर्षीय दुती चंद पर यह प्रतिबंध 3 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और 3 जनवरी 2027 तक रहेगा। डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल एडीडीपी ने यह फैसला लिया है। दुती ने 2018 एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीते। केंद्रीय रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास और एलएनटी की तकनीकी जानकारी के साथ बेंगलुरु के डाकघर भवन में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। भारतीय पहलवान मोहित कुमार ने जॉर्डन के अम्मान शहर में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में मोहित ने रूस के एल्दार अखमदुद्दीनोव को हराया। वह जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बन गए हैं। मोहित से पहले 2001 में पलविंदर चीमा और रमेश कुमार और 2019 में दीपक पुनिया ने U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में भारत के 5 युवाओं को नामित किया गया है। इन युवाओं ने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार कार्यक्रम 8 से 16 वर्ष की आयु के किशोरों को मान्यता देता है जिन्होंने सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास किए हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने के संचालन के लिए समुद्री क्षेत्र में नेविगेट करने में मदद करता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। पिछले साल पंघाल कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थीं। प्रिया मलिक ने महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हराया। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उपस्थित थे। वित्त वर्ष 2021-22 में टाटा कंपनियों का संयुक्त राजस्व $128 अरब रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में PR शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए होगी। शेषाद्री ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। भारत के अनाहत सिंह ने चीन के दालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में अंडर-17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 20 अगस्त तक किया गया था। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक पिछले साल थाईलैंड में आयोजित संस्करण में जीता था। अनाहत सिंह का जन्म 13 मार्च 2008 को दिल्ली में हुआ था। फीफा महिला विश्व कप 2023 फाइनल का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फाइनल में स्पेन की महिला टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबले में स्पेन के लिए एकमात्र गोल खेल के 29वें मिनट में ओल्गा कार्मोना ने किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया। कमल की इस किस्म को लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI द्वारा विकसित किया गया है। कमल की NVRI नमो 108 किस्म के फूल मार्च से दिसंबर तक खिलते हैं और यह इस किस्म का पहला फूल है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम समेत 3 लोगों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। 2 अन्य में चीनी मूल के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव समिति को अंतिम तिथि तक पात्रता प्रमाण पत्र के लिए कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त होगा। भारत ने 10 से 20 अगस्त 2023 तक पोलैंड के चोर्जो में आयोजित होने वाले खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOA के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक हासिल की है। भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। यूनाइटेड किंगडम ने 5 स्वर्ण के साथ पहला स्थान हासिल किया। इस ओलंपियाड में 50 देशों के कुल 236 छात्रों ने भाग लिया और सभी श्रेणियों में सामूहिक रूप से 27 स्वर्ण, 41 रजत और 50 कांस्य पदक जीते। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में हो रहा है।
इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों की आभासी बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था। ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को अनुबंध पत्र वितरित कर योजना का शुभारंभ किया। 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना को हराया। फाइनल में उनका मुकाबला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से होगा। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2023-24 के लिए 4,350 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इससे पहले संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए श्रेष्ठ का समर्थन किया था। विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को अगले 14 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इंडिया NCAP लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। यह मूल्यांकन कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS 197 पर आधारित होगा। भारत ने इंडोनेशिया के सेमारंग में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIJ की समय पर समीक्षा करना था, जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को न्यायमूर्ति AK गोयल की जगह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निर्णय के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है, जो एक वैज्ञानिक पेलोड है। प्रज्ञान एक रोबोटिक वाहन है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। चंद्रयान 3 मिशन 2019 चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल ने फिलीपींस के फिलीपीन तटरक्षक PCG के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समुद्री मुद्दों पर दोनों देशों के बीच यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारतीय तटरक्षक बल भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज बचाव एजेंसी है। इसका गठन 1977 में हुआ था। श्रीथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। थाविसिन की उम्मीदवारी पर 5 घंटे की बहस के बाद मतदान हुआ, जिसमें वह जीत गए। वह देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के प्रमुख हैं। थाईलैंड इंडोचीन प्रायद्वीप में स्थित एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया है। अस्मिता पोर्टल एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है जो आगामी लीगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। BPCL के चेयरपर्सन और MD कृष्ण कुमार ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर खुशी जताई है। BPCL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। भारत इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
हाल ही में विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ अब रूस चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू, अजरबैजान में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की कुल पदक संख्या 9 हो गई है, जिसमें 5 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल हैं। उन्होंने साल 2019 में चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद संभाला था। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। पी वीरमुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान-2 मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। वह विल्लुपुरम, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से पढ़ाई की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कुश्ती संघ के चुनाव समय पर नहीं कराने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को निलंबित कर दिया है, जिसके कारण भारतीय पहलवानों को आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। IOA ने 27 अप्रैल को एक पैनल नियुक्त किया था और समिति को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने थे। ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देशों को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इन नए देशों में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को मिली है। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ब्रिक्स में वर्तमान में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस शामिल हैं। प्रख्यात सांख्यिकीविदों में से एक प्रोफेसर कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है। उन्हें CR राव के नाम से भी जाना जाता था। CR राव 102 साल के थे और अमेरिका में रहते थे। भारत सरकार ने CR राव को वर्ष 1968 में पद्म भूषण और 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार सभी खरीद के लिए बिल मांगने वाले ग्राहकों की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रमोशन स्कीम शुरू कर रही है। सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पायलट योजना 1 सितंबर 2023 को लॉन्च की जाएगी। इसे शुरुआत में पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने फाइड विश्व कप का खिताब जीत लिया है, जो उनका पहला खिताब है। फाइनल मुकाबले में कार्लसन ने भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रगन्नंदा को हराया। मैग्नस कार्लसन ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीती है। भारत के विश्वनाथन आनंद और लेवोन अरुणियन ने 2-2 बार फाइड विश्व कप का खिताब जीता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला, भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान हासिल किया है। प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने बताया कि 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सागर को 188.02 अंकों के साथ देश में 10वां स्थान मिला है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने करियर के चौथे सर्वश्रेष्ठ 88.77 मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क 85.50 मीटर है। क्वालिफाइंग विंडो 1 जुलाई से शुरू हो गई है। 25 वर्षीय चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड के पहले ही प्रयास में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी को मिला। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट आर माधवन को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया। फिल्म RRR ने बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता। अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के तहत जारी किया गया था। विमान सेवा प्रदाता हेवास एरोटेक इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक पायलट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था। नीरज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 से अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं।
उन्होंने यह पदक 88.17 मीटर के थ्रो के साथ जीता। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय क्रिकेट टीम के सभी घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है। इसके तहत बैंक को प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। BCCI ने कहा कि यह अनुबंध 3 साल की लंबी अवधि के लिए होगा, जिसकी शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से होगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक के रूप में डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। वह भारतीय वन सेवा अधिकारी फील्ड डायरेक्टर जतींद्र शर्मा का स्थान लेंगी, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डॉक्टर सोनाली 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगी। वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार वह 118 साल पुराने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला होंगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। वह विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल मुकाबलों में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। उनकी जीत पर PM मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने अब तक पुरुष एकल में 1 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया और इस स्पर्धा के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोरी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी इस स्पर्धा में USA के बाद दूसरे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 2 मिनट 59.05 सेकंड में रेस पूरी की। इससे पहले यह रिकॉर्ड जापान के नाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के बिंदु सतह को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। 2019 में जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। रेड बुल टीम के मैक्स वेरस्टेपेन ने लगातार तीसरे साल डच ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है। इसके साथ वेरस्टेपेन ने सेबेस्टियन वेटेल के लगातार 9 F1 जीत के सर्वकालिक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। यह दौड़ 27 अगस्त 2023 को नीदरलैंड के ज़ैंडवुड सर्किट में आयोजित की गई थी। वहीं एस्टन मार्टिन टीम के फर्नांडो अलोंसो रेस में दूसरे स्थान पर रहे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम को गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है। उनकी नियुक्ति की खबर राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के जरिए दी गई है। वो पी भट्टाचार्य, जो 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा की सदस्यता से रिटायर हो गए। फीफा ने श्रीलंकाई फुटबॉल महासंघ पर से अपना प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। फीफा ने इसी साल 21 जनवरी को श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध FSL द्वारा प्रशासन में फीफा नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया था। इन प्रतिबंधों के कारण श्रीलंकाई फुटबॉल टीम जुलाई में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा नहीं ले सकी। शेल इंडिया ने हाल ही में 1 अक्टूबर से मानसी मदन त्रिपाठी को कंपनी का नया कंट्री चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है। वह नितिन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 2016 से शेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। वह 2012 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल से कंपनी में शामिल हुई, जहां उन्होंने कई क्षेत्रीय और वैश्विक निदेशक स्तर के पदों पर काम किया। शेल एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। मिस्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार -23 ब्राइट STAR 23 का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 34 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से अगले महीने की 14 तारीख तक मिस्र के मोहम्मद नागविब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। ब्राइट स्टार -23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नेतृत्व US और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और एमीडन ने ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया था। यह आयोजन भारत और श्रीलंका की सांस्कृतिक विविधता वाली साझा सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा को दूसरे और अंतिम 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वैसे जिम्बाब्वे में चुनावों में अनियमितताओं का इतिहास रहा है, जिसकी मदद से पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे लगभग 4 दशकों तक सत्ता में बने रहे। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी हरारे है। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म वर्ष 1905 में प्रयागराज में हुआ था।
मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) ने महाराष्ट्र में 28.12 मेगावाट हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SSMI) के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर की एक शाखा TPREL ने TP अल्फा लिमिटेड के माध्यम से सान्यो के साथ एक पावर डिलीवरी समझौते PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लांट महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के आचेगांव में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान की रहने वाली प्रियन सेन ने नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। उन्हें कोरिया की वर्तमान मिस अर्थ मीना सू चोई ने ताज पहनाया, जबकि प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 नामित किया गया था। पेमा चोटिन बूटिया और तेजस्विनी श्रीवास्तव दोनों को उपविजेता घोषित किया गया था। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता इस साल के अंत में कश्मीर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 140 देश हिस्सा लेंगे। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की CEO जूलिया मॉले ने इस बात की जानकारी दी है। सिनी शेट्टी मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 27 साल बाद भारत में आयोजित की जा रही है। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला नया बचत खाता संस्करण इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। ग्राहक वीडियो KYC प्रक्रिया के जरिए पूरी तरह से डिजिटल तरीके से खाता खोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने और बेहतर भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्व संस्कृत दिवस हर साल 31 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत का संस्कृत से बेहद खास रिश्ता है। प्राचीन भारत में कई प्रतिष्ठित पुस्तकों, विशेषकर धार्मिक शिक्षाओं में विद्वानों और संतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बना युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ युद्धपोत का शुभारंभ करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है।